यूपी में एसआईआर की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट आते ही सियासत गर्मा गई। 2,89,00,000 नाम कटने के बाद मुस्लिम वोटरों को लेकर सवाल उठने लगे। विपक्षी आरोप लगा रहा है, तो वहीं ग्राउंड पर मुस्लिम समाज का क्या कहना है, इस पर देखिए रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य और 2027 की सियासी बिसात से पहले वोटर लिस्ट का सबसे बड़ा अपडेट आया। एसआईआर के बाद पहली ड्राफ्ट लिस्ट सामने आते ही सियासत में भूचाल आ गया। दरअसल 15 करोड़ 44 लाख से ज्यादा मतदाताओं वाले उत्तर प्रदेश में अब ड्राफ्ट लिस्ट में सिर्फ 12 करोड़ 55 लाख वोटर बचे हैं, यानी 2 करोड़ 89 लाख नाम फिलहाल इस लिस्ट से बाहर हो गए हैं। चुनाव आयोग साफ कर चुका है कि ये सिर्फ ड्राफ्ट है। जिनके नाम नहीं है उन्हें 6 जनवरी से 6 फरवरी 2026 तक दावे और आपत्तियां दर्ज करवाने का मौका मिलेगा। पात्र मतदाता फॉर्म 6 भरकर अपना नाम दोबारा जुड़वा सकते हैं। जो पुरानी जो हमारी 27 अक्टूबर 2025 के मतदाता सूची के जितने मतदाता हैं उनका 81.30 81.30%, यानी इतने हमें लोगों ने वापस साइन करके फॉर्म दिए कि हमारे नाम ड्राफ्ट में होने चाहिए। लेकिन ड्राफ्ट लिस्ट आते ही सियासी तापमान बढ़ गया है। सवाल उठने लगे हैं, किसके वोट कटे, किसका गणित बिगड़ा। 20 साल बाद हुए इस गहन पुनर्निरीक्षण में करीब 18% नाम काटे गए। लखनऊ में 12 लाख से ज्यादा वोट कटे। इसके बाद प्रयागराज में 11,56,339 वोटर्स नॉट रीचेबल्स रहे। कानपुर में 9 लाख से ज्यादा वोट कटे। आगरा में 8,36,965 वोट कटे। गाजियाबाद में 8,18,325 वोट काटे गए। बरेली में 7,14,768 वोट कटे, तो वहीं सहारनपुर में 4,32,534 कट गए। मुरादाबाद में ये आंकड़ा 3,87,611 पर पहुंचा। मेरठ में 6,65,647 वोट एसआईआर के पहले राउंड में कट गए। जौनपुर में 5,89,546 वोट काटे गए, तो वहीं वाराणसी में 5,76,217 वोट कटे। गोरखपुर में 6,45,634 वोट कटे। नोएडा में 4,47,479 वोट एसआईआर में कटे। चुनाव आयोग के मुताबिक एसआईआर में बड़े शहर सबसे पीछे रहे। राजधानी लखनऊ टॉप पर है, जहां पर सबसे ज्यादा वोट कटे, तो वहीं ग्रामीण इलाकों में फॉर्म कलेक्शन की रफ्तार शहरों से बेहतर रही। लेकिन इसके बाद तरह तरह के आरोप प्रत्यारोप के दौर शुरू हो गए। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव समेत कई मौलानाओं ने एसआईआर की पूरी प्रक्रिया पर सवाल उठाने शुरू किए। आरोप लगाया कि जानबूझकर एक खास समुदाय के लोग के नाम काटे गए ताकि वो वोट डाल ही न सके। बरेली के मौलाना शहाबुद्दीन ने अखिलेश समेत दूसरे मौलानाओं के दावों को खारिज कर दिया। उन्होंने दावा किया कि एसआईआर में हिंदू पिछड़ गए हैं, जबकि मुसलमानों ने बाजी मारी है। एसआईआर के बहाने करोड़ों लोगों को वंचित करना चाहते हैं, करोड़ों लोगों को वोट के अधिकार से दूर रखना चाहते हैं। तो जो भारतीय जनता पार्टी संविधान बना रही है और जो आज संविधान दिवस के दिन बड़े बड़े भाषण दे रहे हैं, उन्हें कम से कम ये निश्चित करना चाहिए कि उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा प्रदेश है। यहाँ पर करोड़ों की संख्या में लोगों के वोट काटने की साजिश, षड्यंत्र और अधिकारियों के माध्यम से हो रहा है। अधिकारी जो लगाए गए हैं वो सोच समझ करके लगाए गए हैं, जाति के आधार पर लगाए गए हैं। ये बात मैं इतनी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ। अखिलेश यादव इस पर ये इल्जाम लगा रहे हैं कि मुसलमानों का वोट और मुसलमानों के नाम लिस्ट से गायब कर दिए गए हैं। अखिलेश यादव का ये इल्जाम सरासर गलत है, और अगर मैं हकीकत बताऊं तो हकीकत ये है कि एनआरसी और सीए के मामले को अपोजिशन के लोगों ने बहुत ज्यादा मुसलमानों को डरा दिया था, और अखिलेश यादव ने भी मुसलमानों को बहुत डराया था। तो इसकी वजह से मुसलमान पहले से चिंतित था। तो जब एसआईआर का फॉर्म भरा जाने लगा तो मुसलमानों ने बढ़ चढ़ करके इसमें हिस्सा लिया। एसआईआर पर आरोप प्रत्यारोप के बीच न्यूज नेशन की टीम देवबंद, मुरादाबाद और नोएडा में ग्राउंड पर पहुंची। देवबंद में मुस्लिम समाज के लोगों का कहना है कि अभी ड्राफ्ट लिस्ट आई है, फाइनल नहीं है, और उन्होंने मुसलमानों के नाम काटे जाने वाले आरोपों को बेबुनियाद बताया। कहाँ तक इसमें सच्चाई है वही जानने के लिए मुस्लिम इलाके में पहुंचे हैं, बातचीत करते हैं। क्या नाम है? मेरा नाम गुलफाम अंसारी है। गुलफाम भाई, जिस तरह से कुछ मौलाना आरोप लगा रहे हैं कि मुसलमानों के सबसे ज़्यादा वोट एसआईआर को में कटे हैं, तो किस तरह? मैं इस चीज़ को नहीं मानता, क्योंकि प्रयागराज में 30% वोट कटे हैं, जहाँ ज़्यादातर हिंदू आबादी है। और दूसरी बात, ये तो अच्छा है मुसलमानों के लिए। इससे एक चीज़ मुसलमानों के अंदर आई है कि भाई जिन लोगों के कागज़ पूरे नहीं थे, इस चीज़ से उन लोगों के भी कागज़ पूरे हो गए। ये तो मुसलमानों के लिए बहुत अच्छा।
तो ये मुरादाबाद में भी तस्वीर कुछ ऐसी ही है। 6 विधानसभाओं में 3,87,000 से ज्यादा वोट कटे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि जल्दबाजी में एसआईआर हुआ, लेकिन फाइनल लिस्ट से पहले कुछ कहना ठीक नहीं। ठीक है, अभी तो कुछ कह नहीं जा सकता। अभी तो इस पर पूरी ड्राफ्ट सूची को पढ़ना पड़ेगा, फाइनल लिस्ट भी आनी है, उसके बाद फिर आंकड़े आएंगे जो कहते कि कौन कटा है और कौन नहीं कटा है। ये बहुत जल्दबाजी होगी इसको अभी कहना। जिस बारे में जल्दबाजी होगी ये बात कहना कि मुस्लिम वोट कटे हैं, क्योंकि अभी तो इसकी पूरी तरह से सूची भी नहीं आई है। और अगर उलामा लोग ये बात बोल रहे हैं, कुछ संजीदगी से बात कर रहे हैं, तो हो सकता है कुछ हो उसमें, लेकिन अभी पूरी तरह से क्लियर कहा नहीं जा सकता। जो वोट कटा है यकीनन कहीं ना कहीं उन्होंने भी कोई ना कोई आंकड़ा किया होगा जो वो इस बात को कह रहे हैं। लेकिन मैं अभी पढ़ रहा था कि 20, 18, 17 मतलब गाजियाबाद जहाँ पूरी मुस्लिम पॉपुलेशन 16 या 17% है, तो ऐसा नहीं है वो सारे मुस्लिम वोट गायब हो गए होंगे। लेकिन एसआईआर का जो ज़्यादातर नुकसान हुआ है वो हुआ तो खास एक विशेष तबके को है, लेकिन कहीं ना कहीं इसकी जद में आए सभी हैं। वह है ना राहत इंदौरी का शेर, लगेगी आग तो आएंगे कई और घर जद में, यहाँ खाली हमारा मकान थोड़ी है। नोएडा यानी गौतम बुद्ध नगर में तीनों विधानसभा क्षेत्रों का एसआईआर पूरा हो चुका है। यहाँ पर 4,47,000 से ज्यादा मतदाता ड्राफ्ट लिस्ट से बाहर है। प्रशासन ने दावा आपत्ति की तारीखें भी तय कर दी हैं। गौतम बुद्ध नगर में एसआईआर प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब नई सूची जारी कर दी गई है। नई सूची के मुताबिक 4,47,000 से ज़्यादा जो वोटर हैं वो हटाए गए, यानी अब गौतम बुद्ध नगर में जो 14,18,000 के आसपास जो वोटर हैं वो बचे हैं। सूची जारी होने के बाद अब आपत्तियां मांगी गई हैं। जिन लोगों ने एसआईआर प्रक्रिया में अपने फॉर्म भरकर दे दिए थे और उनका नाम सूची में नहीं आया है, तो ऐसे लोगों को अब 7 जनवरी तक अपनी आपत्ति देनी होगी। आपत्ति लेने के बाद सूची में करेक्शन किया जाएगा। इस मामले पर राजनीतिक बयानबाजी भी शुरू हो गई है। सत्ता पक्ष से लेकर विपक्ष तक हर कोई अपने अपने तर्क रख रहा है। एसआईआर को लेकर बयान यूपी तक सीमित नहीं, पश्चिम बंगाल में भी इस मुद्दे पर बयान सामने आ रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि जब चुनाव आते हैं ये काम बहुत पहले से चलता आता है। हमेशा मतदाता सूची का सही वोट कटना, फर्जी और मरना, या जो इस दुनिया में नहीं रहे उनके नाम कटना, ये हमेशा चलता रहा है। लेकिन इस बार जो है व्यवस्थित रूप से चला है थोड़ा, तो विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। प्रयास कर रहे हैं कि कहीं से कुछ खोजा जाए, कुछ उनको ये खुद भी पता नहीं है कि हम क्या बोल रहे हैं, क्या कह रहे हैं। पूरा हैरासमेंट चल रहा है। बीजेपी का पॉलिटिकल एजेंडा फुलफिल करने के लिए ये इलेक्शन कमीशन, ये जो लीगल वोटर्स जो है उसको जिस तरह हैरस कर रहा है, छोटी छोटी बातों में थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक, एक लेटर इधर उधर, मुखर्जी EE या I। कुल मिलाकर एसआईआर की पहली ड्राफ्ट लिस्ट ने यूपी की सियासत में नई हलचल पैदा कर दी है। चुनाव आयोग का कहना है कि घबराने की जरूरत नहीं, ये सिर्फ ड्राफ्ट है। अब सबकी नजरें 6 फरवरी तक होने वाली दावे, आपत्ति प्रक्रिया और मोर्चों में आने वाली फाइनल वोटर लिस्ट पर टिकी है, और मार्च में आने वाली फाइनल वोटर लिस्ट पर टिकी है, क्योंकि 2027 की बिसात यहीं से सज रही है। टीम न्यूज़ नेशन। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।